हेलो एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। तो आज है करवा चौथ का दिन और सुबह उठकर मैंने किचन के सारे काम जो बचे कुचे थे उन्हें ख़त्म किया और फिर मैं नहाकर रेडी होने के लिए चली गई। तो क्योंकि आज करवा चौथ है इसलिए मेरा मन था कि मैं आज नहाकर साड़ी पहनी, तो मैं नहाकर मम्मी की साड़ी पहन ली। क्योंकि मैं साड़ी ज़्यादा लेकर नहीं आई हूँ अपने ससुराल से, तो मैं यहाँ मम्मी की साड़ियाँ ज़्यादा पहनती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा टचअप किया कि हल्का सा मेकअप रहेगा तो सही रहेगा ना, क्योंकि वाइब्स भी तो आनी चाहिए कि आज करवा चौथ है। तो सुबह की पूजा के लिए मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, बस क्रीम पाउडर, हल्का सा लिपस्टिक और काजल लगाया। और मैंने देखा मेरी मांग खाली है तो मैंने फटाफट से अपना मांग भी भर लिया और साथ में मंगलसूत्र भी पहन लिया। अब जाकर प्रॉपर हाउस वाइफ वाली वाइब्स आ रही थी कि लग रहा था कि हाँ आज करवा चौथ है। तो मैं तैयार होकर फिर आशु को भी तैयार करने लगी, क्योंकि उसको भी मुझे नहाकर पूजा पे बैठाना था। तो अभी बाबू बड़ा हो गया है, अब इससे भी फरमाइश होती है कि मैं आज ये कपड़े पहनूंगा, वो कपड़े पहनूंगा। मैंने बोला बेटा अभी ये पहन ले, शाम में मैं तुझे नए कपड़े पहना दूँ। फिर उसे भी मैंने नहलाकर थोड़ा सा पाउडर लगाया, उसके बाल ठीक किए। उसके बाद उसे काजू बहुत पसंद है खाने में, इसलिए मैंने उसे तैयार करके थोड़ा सा काजू भी दिया ताकि वो खुश हो। फिर बाबू को रेडी करके मैंने भेज दिया और फिर मैं चली गई पूजा करने के लिए। पूजा का वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि मैं भूल गई थी। उसके बाद फिर आशु को नानी ने खाना खिलाया, क्योंकि आशु खाना खा रहा है। ऐसे तो खाना खाने से बहुत नाटक करता है, मेरे हाथ से तो यहाँ पर जब से आया है तब से खाना ही नहीं खाता, नानी के ही हाथ से खाता है। फिर दोपहर का समय हो गया था और हमने सोचा कि कहीं लेट ना हो जाए पूजा के लिए, इसलिए मैंने मम्मी को फटाफट से नेल पेंट लगा दिया पैरों में और फिर हाथों में भी। वैसे मम्मी तो मेरे हाथ से लगवा नहीं रही थी, लेकिन फिर भी हमें बार बार मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं जब रहती हूँ तो मैं मम्मी का ज़रूर नेल पेंट वगैरह लगा देती हूँ। फिर मम्मी को लगाने के बाद मैंने अपने पैरों में भी नेल पेंट लगा ली और फिर हाथ में भी नेल पेंट लगा लिया ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए। उसके बाद हम रेडी होने की तैयारी करने लगे और नेल पेंट लगाने में कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमने सोचा पहले ही लगा के रख लेते हैं नेल पेंट ताकि बाद में कपड़ों में ना लगे। ऐसे इस बार की करवा चौथ का पूजन का समय कुछ समझ में नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं 7 बजे के पहले ही पूजा हो जाएगा, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं 8 बजे तक पूजा हो सकता है, इसलिए हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। इसलिए बिना रिस्क लिए हम पहले ही तैयार हो गए। और देखिए आज मेरी मेहंदी का रंग भी आ गया था जो कल बहुत फीका था। तो अपनी तैयारी करने के बाद फिर मैं आ गई जहाँ पे पूजा करने का प्लान था हमारा। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं इस जगह को भी डेकोरेट कर दूँ ताकि अच्छी लगे और फोटोज़ भी अच्छी आए बैकग्राउंड में। तो फिर मैंने कुछ कलरफुल लाइट्स जो थे छोटे छोटे, तो जो दिवाली में यूज़ किया जाता है उसे मैंने लिया और उसे मैंने डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया उस स्पेस को। हालांकि मैं इलेक्ट्रिक वाले काम से तो बहुत दूर ही रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है शॉक वगैरह लगने से, लेकिन फिर भी मैंने सोचा भाई तो कर नहीं रहा है, क्योंकि वो बोला कि तुम खुद कर लो मैं नहीं करूँगा, तो मैं ही आकर यहाँ पे करने लगी। और फिर हमारे घर करवा चौथ मनाने के लिए कुछ आंटीज़ भी आने वाली थी, तो इसलिए डेकोरेशन रहेगा तो थोड़ा लुक भी अच्छा लगेगा। फिर बैकग्राउंड डेकोरेशन के बाद अब बारी थी करवा चौथ माँ का सिंहासन लगाने का। तो इसके लिए मैंने एक छोटे से टेबल के ऊपर एक रेड कलर का कपड़ा बिछाया जो कि गमछा था, और फिर मैं करवा चौथ मैया को चुनरी और माला भी सजाने लगी, माला पहनाकर। अब पूजा के बाकी भी जो सामान थे उन्हें भी मैं डेकोरेट करके रखने लगी। और क्योंकि कुछ लोग भी आने वाले थे तो मैं यहाँ पे बिछाने भी लगी मैट वगैरह ताकि किसी को बैठने में दिक्कत ना हो। और फिर फाइनली देखिए ये रहा पूरा डेकोरेशन जो मैंने किया, ये रात में अच्छा लगेगा। फिर मैं नीचे आई तो मैं देखा कि मम्मी किचन में प्रसाद बनाने का तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मम्मी ने बनाया था पीठा और फिर वहाँ पूरी के तलने के लिए भी कढ़ाई रखा हुआ था, साथ ही खीर भी बन रहा था। तो मैं भी मम्मी का यहाँ पर आकर हेल्प करने लगी ताकि फटाफट से प्रसाद बन जाए। और फिर शाम होने के बाद देखिए मेरा डेकोरेशन कुछ ऐसा लग रहा था। यहाँ हमने पूजा भी किया और डेकोरेशन देखिए कितना सुंदर हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर पूजा करने के बाद मैंने कथा पढ़ा और मम्मी और आंटी ने बैठकर कथा सुना। और फिर हम थाली घुमाने वाली रस्म करने लगे, जिसमें हम एक दूसरे को अपनी थाली 5 बार घुमाते हुए देते हैं और फिर फाइनली अपने पास अपनी थाली लेकर रख लेते हैं। इसके बाद हमने फिर करवा चौथ मैया की आरती भी की और फाइनली हम अपनी छत पर आ गए चांद देखने के लिए, क्योंकि भाई ने कहा कि चांद बाहर निकल गया है। तो मैंने तो मोबाइल पे ही वीडियो कॉल पे अपना व्रत तोड़ लिया, क्योंकि मैं अपने मायके में हूँ और मेरे पति वहाँ पर हैं। और मम्मी पापा ने तो प्रॉपरली अच्छे से चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ा मम्मी ने, और पापा की आरती भी की और पापा ने उन्हें फिर पानी पिलाकर मम्मी का व्रत ख़त्म किया। फिर मम्मी ने बैठकर पापा का आशीर्वाद भी लिया। बस
इसी तरह हमारा करवा चौथ पूजा सफल रहा। ये कुछ फ़ोटोज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।